आज के दौर में स्टार होना बड़ा मुश्किल काम है। विराट कोहली एक ऐसा नाम है जिसके नाम पर हर कोई सिंपैथी चाहता है। हर कोई, चाहे वो ब्रॉडकास्टर हो, बड़े बड़े क्रिकेटर हो, कोई सोशल मीडिया वाला हो या फिर कोई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हो, न्यूज़ चैनल्स हो, हर कोई क्या चाहता है? टीआरपी चाहता है विराट कोहली के नाम से। विराट कोहली के नाम से भाई जब स्टार स्पोर्ट्स ने उनका जो इंटरव्यू था पिछले मैच का, वहाँ का वो इंटरव्यू चलाया गया, बार बार चलाया गया, और ये देखकर सुनील गावस्कर सर ने जो बात कही वो हैरान करने वाली थी। मुझे नहीं लगता था कि सुनील गावस्कर सर को ये रिप्लाई करने की जरूरत थी। उन्होंने जो परसों वाला इंटरव्यू था उस इंटरव्यू पर क्या कहा उस पर भाई रोशनी डालेंगे, लेकिन इसके अलावा विराट कोहली के ऊपर इतने सवाल क्यों, रोहित शर्मा के ऊपर सवाल क्यों नहीं है, बाकी प्लेयर जो उस स्ट्राइक रेट से खेलते हैं उन पे सवाल क्यों नहीं है, सिर्फ विराट कोहली ही क्यों? विराट कोहली को टारगेट करना इजी है, विराट कोहली को टारगेट करके सिंपैथी गेन करना इजी है, इसके लिए विराट कोहली। सुनील गावस्कर सर का कहना है कल के मैच के दौरान, आपने सुना रहेगा, अब तक मार्केट में बहुत आग की तरह खबर पहले उन्होंने कहा कि अगर विराट कोहली को बाहरी दुनिया से फर्क नहीं पड़ता है कि क्या बोल रहे हैं, तो विराट कोहली को जवाब देने की क्या जरूरत थी। विराट कोहली अगर पहले ओवर में, यानी कि मतलब ओपन करने आते हैं और 15 ओवर तक मैच खेलते हैं या बल्लेबाजी करते हैं, तो 118 का स्ट्राइक रेट कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। अगर आप ऐसा खेलोगे तो हम बात करेंगे। हमारे पास कोई एजेंडा नहीं है, हम एजेंडा नहीं चलाते यहाँ पे बैठ के। बोला हमने भी क्रिकेट खेला है, कम खेला लेकिन हमने भी क्रिकेट खेला है। बोला हम एजेंडा नहीं चलाते हैं। विराट कोहली ने क्या बोला था कि भाई कॉमेंट्री बॉक्स में बैठ के बात करना ईजी होता है और नीचे ग्राउंड पे खेलना, अप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है, और ये मैं करते आ रहा हूँ, मैं ये चीज़ करते आ रहा हूँ, है ना। और मुझे सिखा भी कौन रहे हैं, ये जिन्होंने अब आज तक बैट नहीं पकड़ा। ये मतलब विराट कोहली का स्टेटमेंट था। और यहीं पर उन्होंने बोला कि भाई हमने भी क्रिकेट खेला है, कम खेला है लेकिन हमने भी क्रिकेट खेला है, हम कोई एजेंडा नहीं चला रहे, हम जो देखते हैं वही बोलते हैं। और ये सारी कमेंट्री, जो कमेंट्री का पैनल है स्टार स्पोर्ट्स का, उस पैनल की तरफ से सुनील गावस्कर ने अपनी मतलब सबकी जिम्मेदारी लेके ये स्टेटमेंट दिए, सबकी जिम्मेदारी कि भाई सबके मतलब देखो ना, उन्होंने क्या बोला, कमेंटेटर सबकी बात करी उन्होंने कि भाई मैं सभी कमेंटेटर के उपलक्ष्य में ये बात रख रहा हूँ कि भाई हम कोई एजेंडा नहीं चला रहे हैं, सब लोग बात करते हैं, जो देखते हैं वही बात करते हैं। अगर आप ओपन करने आते हो उसके बाद 15 ओवर तक खेलते हो तो आपका स्ट्राइक रेट 118 करेगा तो बात होगी। लेकिन यहां पर भी दोहरे मापदंड क्यों है? पहले तो स्टार स्पोर्ट्स को शर्म आनी चाहिए कि ये इंटरव्यू बार बार चलाया गया। अब जब यार एक तो दौड़ लगी हुई है, ब्रॉडकास्टर आपको पता है कि टीवी राइट्स हैं स्टार स्पोर्ट्स के पास और डिजिटल राइट्स हैं जियो सिनेमा के पास। अब इन दोनों के बीच दौड़ लगी हुई है। जियो सिनेमा बोला मैं ज्यादा टीआरपी गेन करूंगा, जियो सिनेमा व्यूवरशिप आते हैं और उनकी ये टीआरपी के लिए जा रहे हैं कि स्टार स्पोर्ट्स वाला कि भाई क्या ऐसा दिखाया जाए। और बड़ा फेस, एक ही फेस है उनके पास, विराट कोहली। जियो सिनेमा के पास है रोहित शर्मा। तो वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई बार बार जो विराट कोहली को दिखाया जाए वो ऐसा होता है, वो मतलब टीआरपी के लिए करते हैं। तो सुनील गावस्कर सर ने उसी चीज को बार बार देखने की वजह से ये रिएक्ट किया। एक लिविंग लेजेंड है सुनील गावस्कर सर, लेकिन यार यहाँ पर जो स्टेटमेंट आई, जिस वक्त पर आए, मुझे नहीं लगता था कि ये रिप्लाई करने की जरूरत थी। सुनील गावस्कर सर को यह पता होने के बावजूद कि विराट कोहली वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, इन्होंने 2021 के वर्ल्ड कप के दौरान भी यही T20 वर्ल्ड कप के दौरान यही एजेंडा चलाया था कि विराट कोहली को संन्यास लेना चाहिए। कपिल देव हो गए, कई नाम है उसमें, सुनील गावस्कर हो गए, ये मुरली कार्तिक हो गए, संजय मांजरेकर हो गए, ये लोग उनका 2021 से विराट कोहली के पीछे पड़े। जब उनका डाउनफॉल था विराट कोहली का, वहां से इन्होंने सोचा कि विराट कोहली को कैसे भी बाहर निकालना है। तो अगर विराट कोहली वहां से बाहर नहीं निकले, 2021 में उन्होंने खुद अनाउंस कर दिया कि भाई मैं T20 वर्ल्ड कप की कप्तानी नहीं करूंगा, T20 की कप्तानी नहीं करूंगा इस वर्ल्ड कप के बाद 2021 में। और उसके बाद उन्होंने कप्तानी छोड़ दी थी 2021 में, जब हार गया इंडिया, उसके बाद कप्तानी छोड़ दी। 2022 में रोहित शर्मा ने कप्तानी करी, लेकिन 2022 का जब स्क्वाड आया वहां पर सवाल उठाए गए। यही लोग थे, कोई दूसरे नहीं थे, यही लोग थे। इन्होंने सवाल उठाया कि भाई जो चीजें हैं, जिस तरह की अभी विराट कोहली के साथ चीजें जा रही हैं, तो विराट कोहली का T20 वर्ल्ड कप नहीं बनता है। लेकिन एमसीजी में विराट कोहली ने जो इनिंग खेली, उसके बाद यही लोग थे, यही जो तोते विराट कोहली के पक्ष में बोलने लग गए। इन्होंने बोला कि जो इनिंग खेली है, ये इनिंग मतलब T20 की अब तक की ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की इनिंग है। अब तक जितना भी T20 हुआ, ये सबसे बेहतरीन इनिंग है। जो शॉट था, जो छक्का मारा उसने हारिस रॉफ को, वो शॉट ऑफ द एम्परर था। वो सारी चीजें हुई, यही लोगों ने गुणगान गाए विराट कोहली को।
और यही लोग मतलब 2022 में इन्होंने ये चीज़ बोली, उसके बाद काफ़ी बातें हुई। ये लोग वहाँ पर जब थे, और आपको पता रहेगा स्टार स्पोर्ट्स की तरफ से वहाँ पर सुनील गावस्कर, इरफान पठान और जतिन सफरू थे वहाँ पर मैदान पर जब लाइव मैच देख रहे थे। और सुनील गावस्कर ने एक उसी इंटरव्यू में, उसी मैच के उसी इंटरव्यू में आप जाके देख लेना, वहाँ पर बोला था कि मैंने ऐसी बल्लेबाजी लाइव कभी नहीं देखी। मैंने अपने लाइफ में बहुत क्रिकेट खेला, बहुत क्रिकेट देखा, लेकिन ऐसी बल्लेबाजी, ये इनिंग मैंने कभी नहीं देखी। ये मेरे लाइफ की सबसे बेहतरीन इनिंग है। उसने इंक्लूडिंग 2011 का वर्ल्ड कप का फाइनल भी बोला था। तो ये चीज थी। भले ही सुनील गावस्कर सर लिविंग लेजेंड है, लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट उस समय आए और उसके बाद अभी ऐसे स्टेटमेंट आना कि भाई विराट कोहली का स्ट्राइक रेट हाँ मसला है, हम तो बात करेंगे, हम तो बोलेंगे, एजेंडा क्यों चला रहे हो? एजेंडा की बात किसने करी? एजेंडा इन्होंने बोला कि हमको एजेंडा नहीं चला रहे। विराट कोहली ने तो नहीं बोला था कि तुम एजेंडा चला रहे हो। उसने ये बोला था कि कमेंट्री बॉक्स में बैठकर बोलना आसान होता है, लेकिन बाहर जब मैदान पर खेलना पड़ता है वो बहुत मुश्किल होता है, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और वो मैं करते आ रहा हूँ, जब 14-15 सालों से वो मैं करते आ रहा हूँ, अपनी टीम के लिए भरपूर कर रहा हूँ। तो वो चीज़ उसने बोली थी। मुझे लगता है कि सुनील गावस्कर सर और इजी वे में इसका रिप्लाई दे सकते थे, बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने थोड़ा हार्ड वे में दिया ये रिप्लाई। और ये रिप्लाई अभी विराट कोहली जब दूसरे मैच में आएंगे वो इस बात को माइंड में रख के आएगा। बंदा, वो बंदा ऐसा बंदा है कि भले ही एक आधा मैच लग जाए, 2 मैच लग जाए, लेकिन वो बंदा जब परफॉर्म करेगा ना, इस चीज का रिप्लाई जरूर देगा। वो दबने वालों में से नहीं है यार। वो कप्तानी छोड़ देता है, चीजें बदल जाती हैं। पता रहेगा आपको कि बीसीसीआई उसके पूरे खिलाफ हो जाता है। जो प्रेसिडेंट थे वहां पर बीसीसीआई के, सौरभ गांगुली भाई, जब बात इज्जत पे आती है तो विराट कोहली ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया उन चीजों के साथ में। अब विराट कोहली इस चीज का मतलब वो करेंगे, रिप्लाई करेंगे। अब रिप्लाई करेंगे तो मेरा मानना यह है कि जो T20 वर्ल्ड कप सामने आ रहा है ना, इस वजह से विराट कोहली की फॉर्म पर कोई असर न पड़े, क्योंकि मेंटल वो रहता, वो चीज रहती कि भाई मेरे स्ट्राइक रेट के बारे में बार बार बात हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो वो मारने के चक्कर में कहीं T20 वर्ल्ड कप में ये चीज ना करे। मुझे लगता था कि अभी शांत रहने की जरूरत थी, बाद में बात कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी यार। अभी शांत रहो। T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में विराट कोहली आ चुका है। ये भाई, ये तो इनको बोलना चाहिए कि भाई विराट कोहली वहां पर अच्छा परफॉर्म करे, जिस भी स्ट्राइक रेट से खेले, भाई मैच जीतना चाहिए। अब यार इनके दोहरे मापदंड क्यों है? रोहित शर्मा के बारे में कभी इन्होंने ऐसी बात नहीं करी। कभी तुमने सुना कि कभी कोई कमेंटेटर ऐसा बोला रहेगा, रोहित शर्मा की अप्रोच को लेकर सवाल कर दिया रहेगा, रोहित शर्मा के स्ट्राइक रेट को लेकर सवाल कर दिया रहेगा? विराट कोहली लीडिंग रन स्कोरर है, लीडिंग रन स्कोरर, 542 रन बना चुका है 148 के स्ट्राइक रेट से, 68 की उसकी एवरेज है। रोहित शर्मा उसके आसपास तक नहीं है, बाकी बल्लेबाज उसके आसपास नहीं, जो स्क्वाड में है ना, वो बाकी बल्लेबाज उसके आसपास नहीं है। और बात करते हैं उसके बारे में कि यार ऐसा हो गया, ये हो गया। रोहित शर्मा की स्ट्राइक रेट क्या है? रोहित शर्मा की एवरेज क्या है? रोहित शर्मा ने कितने गंदे शॉटों पे इस बार आउट हुआ, कितने गंदे शॉट खेले, कैसी उसकी शॉट सिलेक्शन है? अभी रोहित शर्मा की मैं बात कर रहा हूं। वो T20 वर्ल्ड कप जा रहे हैं, उनके बारे में नहीं। सिर्फ विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप जा रहा, रन बना के जा रहा, फॉर्म में जा रहा, फिर भी उसके स्ट्राइक रेट पे बात। और एक ये चीज नहीं कि सुनील गावस्कर सर ने ये बात बोली, ये बात हम भी बहुत बार सुना रहेगा। आपने परसों ही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वानखेड़े में, अजित अरकर और रोहित शर्मा वहां पर थे, वहां पर देखा रहेगा आपने कि भाई मीडिया भी ये सवाल पूछ रही कि विराट कोहली के स्ट्राइक रेट के बारे में आपका क्या ख्याल है? भाई अजीत अगरकर ने बोला कि इस पे ज्यादा सोचने की जरूरत है, विराट कोहली बेहतरीन फॉर्म में है। और भाई ये चीज पे मेरे को नहीं लगता कि इतना ओवर थिंकिंग करने की जरूरत है। बेहतरीन है, ठीक है, जो चल रहा है वो चल रहा है। मुझे नहीं समझ में आता कि एजेंडे क्यों चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं एजेंडे, और एजेंडे चलाने वाले कौन है? हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हमारे बड़े बड़े क्रिकेटर। अब आपने देखा रहेगा पिछली इनिंग में जो ये आरआर वर्सेस एसआरएच का मैच था, विराट कोहली की इनिंग भी आरआर वर्सेस एसआरएच के बीच में आई थी। वहां पर विराट कोहली ने 43 बॉलों में 52-53 रन बनाए, तो वो एक्सेलरेट नहीं कर पाए थे। चलो वहां पर ठीक है, वो हो गया था। लेकिन जब बात करते हैं आरआर वर्सेस एसआरएच के मैच के, वहां पर ट्रेविस हेड ने भी सेम इनिंग खेली, यही इनिंग खेली, वहां पर किसी ने कोई सवाल खड़ा नहीं किया। इसके पहले ऋतुराज गायकवाड़ ने 59 बॉल्स में 63 रन बनाए, 63-64 रन बनाए, वहां पर किसी ने बात नहीं करी स्ट्राइक रेट की, किसी ने बात नहीं करी। भले मैच जीत के उसके बाद बात नहीं होती, लेकिन बात करनी बनती है। भाई रोहित शर्मा ने जब शतक बनाया, रोहित शर्मा के शतक बनाने के बावजूद मुंबई इंडियंस हार गई, वहां पर किसी ने बात नहीं करी। वहां पर उनके स्ट्राइक रेट को लेकर बात नहीं, उनकी अप्रोच को लेकर बात नहीं हुई। अगर वही शतक विराट कोहली बनाता तो भाई सोशल मीडिया पर ऐसे बैनर बनते कि भाई ये देखो सेल्फीज, अपने शतक के लिए गया, ये हुआ वो हुआ। वहां पर रोहित शर्मा के लिए कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो यार आरोप ये भी लगता है कि मुंबई इंडियंस की पीआर टीम का हिस्सा है सुनील गावस्कर सर। लिविंग लेजेंड है, आपको पता रहेगा कि 80 से 90s के दशक में इनका राज रहा है। 90s के दशक में बहुत बड़ा नाम थे यार 80 से 90s के बीच में। और आपको ये भी पता रहेगा काफी बार ये कंट्रोवर्सीज में देखने मिला था। उस समय के लोग बताते हैं कि भाई अब तो चलो उनके और सुनील गावस्कर और कपिल देव के रिश्ते काफी सुधर चुके हैं, लेकिन ये चीज उस समय बोला कि सुनील गावस्कर और कपिल देव के बीच में, दोनों के बीच में थोड़ा सा रहते, मतलब
रहती थी एक बारी कि वो क्या बोलते टक्कर रहती थी कि नहीं मैं कप्तान बनूंगा, मैं कप्तान बनूंगा, ये थोड़ा सा सोच में था उस समय। सुनील गावस्कर सर उस समय के लिविंग लेजेंड है, बहुत बड़े खिलाड़ी थे टेस्ट क्रिकेट में, खासकर उन्होंने जिस तरह के रिकॉर्ड उनके नाम है, 10,000 रन बनाने वाले, आपको पता रहेगा सेंचुरीज के मामले में उस समय बहुत ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के सबसे पहले खिलाड़ी, अगर इंडिया से मैं बोलूं सबसे बड़ा लेजेंड वही था। उसके बाद सचिन तेंदुलकर का दौर आता है, सचिन तेंदुलकर रोल करते हैं, काफी बड़ा वो रहता है। सचिन तेंदुलकर तो 22 साल तक खेलते हैं, 22 साल तक उनका राज चलता है। उसका अभी विराट कोहली का राज है, तो विराट कोहली के उसमें हमारे ये तीसरी पीढ़ी जो क्रिकेट पे राज कर रही है, तीसरी पीढ़ी हमारी जो क्रिकेट पे राज कर रही है, और इसी लिविंग लेजेंड के लिए एक हमारा जो फॉर्मर लेजेंड है वो लेजेंड इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं। भले ही अभी का जो लेजेंड मैं मान सकता हूं कि विराट कोहली का खून गर्म है, जो चीजें हैं उसने बार बार सुनने से उसने उसका रिप्लाई किया। अब सुनील गावस्कर सर जो इंटरव्यू आ रहा है उसको बार बार सुन के उसका रिप्लाई इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि उनको बताना है विराट कोहली को कि हाँ हमने इसके लिए तेरे को क्रिटिसाइज किया कि तूने गलत इनिंग खेली है। ये नहीं था उनका, सीधा मानना था कि भाई हम एजेंडा नहीं चला, हम जो देखते हैं वो बोलते हैं। अगर तुम देखते हो बोलते हो तो फिर तुम्हारे ऐसे इतने नाम है ना, इतने नाम है कि जिन पे तुम बात ही नहीं करते हो, इतने नाम है तुम बात ही नहीं करते हो। एक बच्चा शतक मार देता है, तुम उसके बारे में बात नहीं करते। धोनी आके 8 बॉलों में 24 रन बनाता है, तुम उसके बारे में बात करते हो। तुम क्या कमेंट्री के बारे में वो कर रहे हो। मेरे हिसाब से अगर स्टार स्पोर्ट्स पे कोई कमेंट्री की जान है वो है सिद्धू पाजी। सिद्धू पाजी जो बात करता है ना, एक एक प्लेयर की डेफिनेशन, जो उसका डिस्क्रिप्शन, उसको बताता है कि इसने क्या उखाड़ा है अपनी लाइफ में, क्या किया क्या नहीं किया है, और वो सीधा गलत सही जो शॉट चुना है, जिसके बारे में बात करना है ना, वो पूरी बात करता है। वो ऐसा नहीं रखता कि धोनी आ गया तो धोनी के बारे में बात करेगा, उसके बाद वो ऋतुराज गायकवाड़ की सेंचुरी भूल जाएगा, शिवम दुबे के रन भूल जाएगा, जो बाकी प्लेयर हैं उनको भूल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। सही को सही बोलना, गलत को गलत बोलना, तब जाके एक लिविंग लेजेंड का एक जस्टिफाइड जो स्टेटमेंट होता है वो जस्टिफाइड होता है। ऐसा नहीं होता कि तुम एक पर्टिकुलर खिलाड़ी के पीछे पड़ जाओ, एक पर्टिकुलर खिलाड़ी को तुम नीचे दिखाने की कोशिश करो। तुम लगता है आपको भी पता रहेगा कि सुनील गावस्कर सर के ऊपर यह आरोप लगता है, रिस्पेक्टेड है यार सर इसके लिए, क्योंकि उन्होंने, मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री जब भी आप उठा के देखते हैं तो सचिन तेंदुलकर से पहले नाम आता इनका। यार सचिन तेंदुलकर बोलते हैं कि गॉड, क्रिकेट का गॉड माना जाता है उनको, तो उनसे पहले नाम लेते हैं इनका, है ना। तो मेरा ये मानना है कि जब इतनी रिस्पेक्ट है तुम्हारी तो यार उस रिस्पेक्ट को क्यों आप खराब कर रहे हो, क्यों खराब कर रहे हो। विराट कोहली के फैंस ना थोड़ा सा ना जज्बाती हो जाते हैं। अब सोशल मीडिया पे वो इस तरह से वो चीज़ों को वो कर रहे हैं ना, पोर्ट्रे करा जा रहा है। पहले तो जो अभी जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, न्यूज़ जो चैनल्स हैं, अभी वो चीज़ को ऐसा पोर्ट्रे करेंगे कि भाई ये हो गया वो हो गया। भले ही इतना गलत नहीं था स्टेटमेंट में, लेकिन अब ये स्टेटमेंट धीरे धीरे टॉक्सिक होती जा रही, जैसे जैसे लोग अपने तरफ से इसको मॉडिफाई करके दिखा रहे हैं। और सुनील गावस्कर सर को विराट कोहली के फैंस जो जज्बाती हो गए हैं वो अभी आड़े हाथों ले रहे हैं, और बहुत बुरी तरह से आड़े हाथों ले रहे हैं। सुनील गावस्कर सर ने इससे पहले, आपको पता रहेगा, लॉकडाउन के टाइम पे 2021 के टाइम पे, हाँ 2021 समथिंग उस टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे एक स्टेटमेंट दी थी जब दुबई में आईपीएल चला था, ये समथिंग, हाँ दुबई में आईपीएल चला था या फिर T20 वर्ल्ड कप की बात है। उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि विराट कोहली अनुष्का शर्मा के साथ में लॉकडाउन के टाइम पे जो ट्रेनिंग कर रहे थे, आपको पता रहेगा, उन्होंने बोला था कि भाई ये वो अनुष्का शर्मा वाली वो नहीं है, गेंदबाजी नहीं होने वाली यहाँ पर, जो आप वहाँ पर खेल रहे थे, बिल्डिंग में खेल रहे थे। वो चीज़ के बाद अनुष्का शर्मा ने, आपको भी याद रहेगा कि वहाँ पर रिप्लाई किया था। लेकिन ना यार ये रहा है, सुनील गावस्कर सर का भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल अंदाज रहा है, और मुझे लगता है कि सुनील गावस्कर सर एक लिविंग लेजेंड है, उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अभी आगे विराट कोहली के स्टेटमेंट का वेट करेंगे सारे लोग, कोशिश करेंगे जब विराट कोहली अगले मैच में, और पूरे चाहे वो न्यूज़ चैनल्स हों, कोई भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हो, बड़े बड़े फॉर्मर क्रिकेटर हों जो विराट कोहली को फेवर करते हैं, जैसे मोहम्मद कैफ ने पिछले मैच में बोला था कि ट्रेविस हेड की इनिंग के बारे में कोई आज बात नहीं करेगा, कोई नहीं बोलेगा कि उसका स्ट्राइक रेट वो है, लेकिन अगर यही इनिंग विराट कोहली खेलता तो विराट कोहली के बारे में बात होती थी। काफ़ी ऐसे क्रिकेटर हैं जो सपोर्ट करते हैं विराट कोहली को, लेकिन काफ़ी ऐसे भी हैं जो नीचे दिखाने की पूरी कोशिश कर देते हैं। पूरी जिंदगी लगा दी उन्होंने विराट कोहली को गिराने के लिए, लेकिन विराट कोहली है कि मानता नहीं। विराट कोहली के लिए भाई एक लाइक कर देना, और साथ साथ जो पिछले मैच में जो विराट कोहली ने बोला था कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बॉक्स में बैठ के जो बोलना आसान होता है, नीचे जो ग्राउंड में आके वो अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। तुमने यार, जिसने कभी बैट नहीं पकड़ा वो आके ज्ञान देने लगता है, ये चीज़ उसने बोली थी। और यहाँ पर जो चीज़ है, जो सुनील गावस्कर सर ने काउंटर किया, भाई तुम ऐसे ही नहीं खेलोगे तो हम बोलेंगे, हम कोई एजेंडा नहीं चला रहे, जो चीज़ें हैं हम बोलते हैं, जो देखते हैं वो बोलते हैं। क्या आपकी क्या राय इस पर, सुनील गावस्कर सर सही है या विराट कोहली सही है, क्या कौन सही है, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और साथ साथ ये बताइए भाई, ये T20 वर्ल्ड कप से पहले जो चल रहा है, ये विवाद जो हो रहा है, मुझे तो लगता है कि चलो अगर ऐसे विवाद होंगे तो विराट कोहली चार्जअप होगा, और विराट कोहली बहुत अच्छा निखर के आता है। जब ऐसी चीज़ें होती है ना तो विराट कोहली निखर के आता,
बिल्कुल निखर के आता है, और मुझे लगता है ये सही भी है। लेकिन थोड़ा सा मुझे ये भी चिंता होती है कहीं मेंटल ब्लॉक ना हो जाए या चीज़ों में घुस ना जाए कि यार मेरे बारे में इतनी बात हो रही है, ये चीज़ हो रही, तो फिर उस चीज़ में घुस के वो कुछ अलग करने की कोशिश करेगा और फिर T20 वर्ल्ड कप में हमें परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये मैं नहीं चाहता हूँ। ठीक है, अभी अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में, साथ साथ लाइक करके जाए, कमेंट करके जाए, साथ अरे सब्सक्राइब करके जाया करो यार, ऐसा मत किया करो। जय हिंद, जय भारत।